हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एम्बिशन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों बुक्स के और पोएम्स के भी, जिससे आप अपना स्कोर 80% से अबोव कर सकते हैं। और इतना अच्छा स्कोर अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न करके बहुत बढ़िया तरीके से और इतना अच्छा स्कोर पा सकते हैं, सिर्फ वो भी थोड़े से दिन की मेहनत में। तो डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आप सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले जो बुक ली गई है वो है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो लॉन्ग क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो हैं ए लेटर टू गॉड की समरी, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोनस्की, कैरेक्टर स्केच ऑफ नाटल्या, हु वॉज वैली, वैली वैली कौन थी, मैडम राइट्स द बस वाले चैप्टर में से है ये, व्हाट वॉज हर फेवरेट पास टाइम, और ये कहीं व्हाट वॉज हर ओवरवेलमिंग या ओनली डिजायर। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे ये कहीं जिसको यूँ लगता हो कि जिसके लिए पास होना मुश्किल हो रखा हो, दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, व्हाट इज इट फेमस फॉर। तो ये 7 क्वेश्चंस थे जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और ये बेहद आसान चैप्टर्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताए गए हैं। और लगभग इन्हीं में से पॉसिबिलिटी यही होती है कि इन्हीं में से ही जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं या इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के जैसे। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का है वेयर डिड वांडा पेट्रोनस्की लिव। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट गिफ्ट डिड वांडा गिव टू पैगी, फ्रॉम वेयर डिड मैक्सवेल गेट एन ऑटर, हु वॉज वैली। ये उस वाले में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इनॉग्रेशन डज मंडेला टॉक अबाउट इन दिस लेसन, हु वॉज किटी। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये दो दो तीन तीन लाइन के बनेंगे और आप इनको इतने बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रखे हैं तो आप खुद क्वेश्चन का आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर वो आपको नहीं आते तो वो भी आपको सिखाए जाएंगे और आप उसके बाद खुद क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है हु वॉज किटी। किटी किसका नाम था। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि किटी किसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर टू वाई वर टू नेशनल एंथम संग। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, उसमें 2 नेशनल एंथम गाए गए थे और वो क्यों गाए गए थे। आपको ये अगर आप क्वेश्चंस लर्न करते हो तो आपको समझ में भी आना चाहिए। और जो वर्ड्स जैसे हम राइट करते हैं इंग्लिश में, तो जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग को भी आपको लर्न करना चाहिए। 11 क्वेश्चन नंबर हाउ डिड किसा गौतमी कम टू रियलाइज द फैक्ट दैट डेथ इज़ द कॉमन एंड ऑफ लाइफ, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। ट्विन का मतलब होता है टू और ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य, उत्तरदायित्व। तो कौन सा जो टू ऐसी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी मंडेला इस चैप्टर में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। फर्स्ट फ्लाइट के 2 पार्ट्स हैं। द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है उसमें से ये है कि रिस्क क्या था और रिस्क को क्यों लेना चाहता है नैरेटर। वाई डस एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, डायरी क्यों रखना चाहती थी वो। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से वांडा अलग क्यों थी। डिड वांडा हैव ए 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी। वाई डू यू थिंक सी सेड सी डिड, आप क्या सोचते हैं कि ऐसा उसने क्यों कहा।
व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में जो जो एल्डर्स हैं वो पास्ट के प्रति इतने नॉस्टैल्जिक क्यों हैं, जो चीज़ बीत चुकी है, जो पुरानी बातें हैं उनको एक थोड़ा सा रिग्रेट करके क्यों याद करते हैं आज भी। वेयर इज़ कुर्ग, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, मैडम राइड्स द बस। ये तो टाइटल भी है, तो उसको मैडम क्यों कहता है, क्योंकि वो एक बड़े बच्चे की तरह, ग्रोन अप की तरह, एक बड़े व्यक्ति की तरह बिहेव करती है। हु वॉज गौतम बुद्धा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट ब्रीफली द फर्स्ट कॉल बिटवीन लोमो एंड नाटल्या, और सेकंड क्या कारण था लोमो और नाटल्या के बीच में, जो सेकंड कॉरल हुआ था उसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके। अब हम बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री सेक्शन में बात करें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जो आसान भी हैं, पढ़ के भी मज़ा आता है, और वो सिलेक्टेड सी पोएम्स हैं। अगर उनको हम अच्छे से उनकी समरी याद करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और वो जो पोएम के स्टेंजा हैं इन सभी में हमारी हेल्प हो जाती है सिर्फ एक काम करने से ही, समरी लर्न करने से ही। तो वो जो पोएम है वो है, फर्स्ट पोएम है द बॉल पोएम, सेकंड अमेंडा, थ्री एनिमल्स, फोर का है डस्ट ऑफ स्नो, फाइव का है फायर एंड आइस, सिक्स ट्री, और सेवन ए टाइगर इन द जू। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से जैसे सिक्स हो गई थी लगातार, अगर आपको टाइम मिले तो इसको भी लर्न कर लेना, यूँ लगे कि चलो और भी अच्छे मार्क्स आ जाएं या रिस्क नहीं लेते, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या फिर ट्रीज़ वाली को छोड़ के आप इसको शामिल इसमें कर सकते हैं। एक बुक बची हमारी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बुक नंबर 2 है ये, और इसके भी सिर्फ 6 जो क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं, और उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करना, लर्न करना, लिख लिख के याद करना। फर्स्ट है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी समरी, इसमें सभी के बारे में आ जाएगा, पंफ्रे के बारे में भी, ट्रिकी के बारे में भी। द थीव्स स्टोरी समरी, द नेकलेस की समरी, बॉली का कैरेक्टर स्केच, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी, होरेस डेनबी के बारे में, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की समरी। तो इस तरीके से आप इनकी समरी कितना बढ़िया तरीके से इजी लैंग्वेज में याद कर सकते हो, और ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे निशान लगवाए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू भॉलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल। आपने चैप्टर लर्न कर रखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, और उसकी वही बात है जो आप उसकी समरी में पढ़ोगे। वाई डिड हरी सिंह वॉन्ट टू वर्क फॉर अनिल, हरी सिंह अनिल के लिए वर्क करना क्यों चाहता है, ये भी समरी में आपको पता चल जाएगा, वहीं से ये क्वेश्चन आ जाता है। और हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम, किस तरीके से रिचर्ड एब्राइट की मदर उसको हेल्प करती है एक साइंटिस्ट बनने में। वाई डिड भॉलीज मैरिज विद बिसम्बर नॉट टेक प्लेस, जो उसकी शादी थी बिसम्बर के साथ वो क्यों नहीं हो पाई। हु इज़ हैक ड्राइवर या ओलिवर लुटकिंस, व्हाट डिड लॉइजल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए क्या किया। उसमें कैरेक्टर स्केच बताया गया था आई थिंक, या फिर द नेकलेस की समरी बताई थी, उसी में आ जाता है कि उन्होंने रिप्लेस करने के लिए उस नेकलेस को क्या किया था। वाई इज़ मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, क्यों रखना चाहता था। हु केम टू मीट ओजेबेल, वॉट वॉज हिज प्रोफेशन, ओजेबेल से या ओसेबेल से मिलने के लिए कौन आया था और उसका प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था। हु इज़ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो जो दो चोरों की कहानी है उसमें रियल कल्प्रिट कौन है, अपराधी कौन है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल कैसे बना। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे यूँ लगा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो इनको लर्न करके अच्छे से, और अपने एग्ज़ाम जो अभी 2023 में आएंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, नोटबुक में लिखें, बार बार इनको लिख लिख कर याद करें, और बढ़िया तरीके से इनको तैयार करें ताकि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाओ। वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इनको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास टाइम से पहुंच जाएं।